समर्पित करते हुए गुरु पाद पद्म के चरणारविंद का संबंध अपने हृदय में धारण करते हुए श्री नंद महोत्सव और साथ ही साथ नित्य लीला विश्व भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज जी के परम मंगल में आविर्भाव दिवस के इस उपलक्ष्य में उपस्थित आप सभी वैष्णव जन, श्रोत्र जन, मातृवृंद, हरि कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण। आज हम विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्म के पश्चात श्री नंद महोत्सव के इस परम मंगल में, परम उल्लास में, परम हास्य, परम दास्य ब्रजवासियों के उन माधुर्य तर माधुर्यतम भावों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद में दशम स्कंद में जब श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन किया, हमने सुना प्राकट्य हुआ कहाँ पर, मथुरा में। जन्म हुआ कहाँ पर, गोकुल में। जन्म के पश्चात, जन्म से पहले क्या स्थिति थी, जन्म के बाद की क्या स्थिति थी, उन्हीं कुछ पक्षों पर, उन्हीं कुछ विचारों को आज हम आप सबके साथ प्रस्तुत करेंगे। बड़े धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्म कहाँ होता है और कृष्ण जन्म के बाद का प्रभाव क्या होता है, इसको श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट किया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने चार आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान। तब सुखदेव जी कहे कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने चार आह्लादो महामना। नंद जी के घर किसका जन्म हुआ है, आह्लाद का जन्म हुआ। आह्लाद कहने से क्या, आनंद। पुत्र नहीं बोला, कृष्ण ने कहा देवी भजन सौम्य देवक्या पुत्र नाम शुभे। मैं देवकी जी के घर में अंश भागे अथा हम अंश भागे जन्म लूंगा। लेकिन जब श्री सुखदेव जी ने गोकुल का वर्णन किया तो कहा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने चार आह्लाद महामना। नंद आत्मज उत्पन्ने चार आह्लाद महामना भी कह सकते हैं। चक्रवर्ती पाद ने कहा नंदस्तु आत्मज, किसी को कोई संशय नहीं रह जाए कि कृष्ण जन्म कहाँ हुआ है, गोकुल हुआ। मातुकार लगा दिया, नंदस्तु मीन्स निश्चय ही नंद के ही पुत्र है। चार आह्लाद। नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सबसे पहले उन्होंने किनको बुलाया, आहूय विप्र विप्रान वेद ज्ञान। विप्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को क्यों बुलाया, क्योंकि चार कर्म संस्कार संपन्न कराना। मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कारों का वर्णन हमारे यहाँ कहा जाता है। जन्म से पहले का संस्कार गर्भाधान संस्कार कहते हैं। बालक के गर्भ में आने से पहले माता पिता को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, गर्भाधान का समय अपने श्री गुरु के पास जाकर के पूछना चाहिए, तब संतान उत्पत्ति के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। 1 वर्ष तक माता पिता भगवत भजन में पूर्ण रूप से अभिनिविष्ट रहते हैं। 1 वर्ष के पश्चात अपने ही गुरु से आज्ञा लेकर के संतति करनी। ऐसे नहीं, आजकल की संतति क्या है,
विवाह हुआ, विवाह से पहले हनीमून पैकेज सेट। विवाह हुआ नहीं है, कहाँ जाएंगे पहले पूछ ले, क्योंकि उस विवाह की पृष्ठभूमि केवल शरीर का भोग है और कुछ नहीं। केवल शरीर के भोग के लिए विवाह होता है। विवाह होते ही माता पिता ही कह देते हैं हम तुम्हारे लिए पैकेज बुक किए 4 दिन के लिए घूमा। 16 संस्कारों की नींव हमने इस समाज में इस तरीके से हिला रखी है, इसलिए ही ऐसी संतानें उत्पन्न हो रही है। समाज के भ्रष्ट होने के पीछे माता पिता के असमय आधार्मिक मिलन को भी कहा जा सकता है। गर्भाधान संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर ये गर्भ का आधान संस्कार ही गलत हो जाए तो संतति क्या होगी, संतति कैसे हुई। 1 वर्ष तक माता पिता भगवत भजन करके जब शुद्ध हो जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, तब एक विशेष मुहूर्त में पति पत्नी का आपस में मिलन होता है। उस मिलन के फलस्वरूप जो संतान उत्पत्ति होती है वो भगवत भक्त ही होती है। हमारे संविधान में ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे साधु हैं जिनके माता पिता ने उनको गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों को सुनाया। मूल पाठ सुनाया 18,000 श्लोकों का मंदिर में बैठ कर। और जब उनका जन्म हुआ आज उनकी विश्व प्रसिद्धि। क्यों? क्योंकि हम जिस जीव को अपने गर्भ में आकर्षण करना चाहते हैं उस गर्भ के आकर्षण के लिए आधार भी तो होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, विवाह हुआ बस स्वच्छंद भोग करो, यही संसार चल रहा है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, विप्रों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, क्या वेद के मंत्र इत्यादि का पाठ। और उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि स्नान शुचि अलंकृत। श्री नंद महाराज जी ने जाकर के पवित्र नदी में स्नान किया, सुंदर नए वस्त्र धारण किए, आभूषण इत्यादि पहने, और उसके बाद वाचयित्वा स्वस्ति आयनम जात कर्म आत्मजस्य। ब्राह्मणों ने स्वस्ति नयन किया, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, इस पे सब श्री भगवान के नाम। लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, केक कटिंग सेरेमनी। कोई ये विचार नहीं करता कि इनको वैष्णव के पास भेजा। वैष्णव लोगों का जन्मदिन होता है बड़ा मंदिर में होता है, तो मंदिर में आते हैं, भक्त लोगों का स्वस्ति नयन करते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। कृष्णेर मतिरस्तु, कृष्णेर मतिरस्तु, इसकी मति कृष्ण में लगे। वो सामान्य लोग जन्मदिन मनाते तो कहा जाते टॉप फ्लोर चाहिए क्योंकि वहां से व्यू अच्छा है। एक जगत के सबरे व्यू बेकार है। व्यू तो केवल एक ही है, और वो है श्री राधा रमण का मुखारविंद। श्री राधा रमण के मुखारविंद के सामने सबरे व्यू बेकार है। वेद ब्राह्मण इत्यादि आए, वेद के मंत्र इत्यादि का पाठ में स्वस्ति नहीं किया, और कार्य मास नंद महाराज ने लौकिक रीति से विधिवत पितृदेव अर्चन कथा, अपने पितरों का देवों का भी अर्चन किया, लौकिक रीति। क्योंकि श्री नंद महाराज श्री विष्णु को अपना पुत्र मानते, भगवान नहीं मानते। हम लोग विष्णु को भगवान मानते, बाद में सोचते हैं कि वो हमारे पुत्र बनना है, सखा बनना है। लेकिन नंद महाराज जी के दृष्टिकोण में एक क्षण के लिए भी कभी नहीं आता कि वह उनके पुत्र नहीं भगवान। क्यों नहीं आता? रवि चक्रवर्ती पाल ने कहा नंदस
वस्तु आत्मा, नंद के आत्मा जो है, नंद के आत्मा माने पुत्र किसी कारण से बने ये नहीं। नंद ने श्री कृष्ण पे पुत्र भाव किया, ये नहीं कि भाव कर लिया पुत्र है, नंद के ही पुत्र है, तभी पुकार लगाया गया बाबा। चक्रवर्ती पाटिल का वर्णन कर रहे हैं इसका, नंदस्तु आत्मा क्या दला, और हुआ क्या, आह्लाद हुआ, आनंद हुआ। ये जो आया ना नंद के आनंद भयो, ये शुभदेव गोस्वामी के संस्कृत श्लोक का ही अर्थ है। आह्लाद शब्द वहां पर श्री सुखदेव जी ने उपयोग किया है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द उपयोग किया, नंद महामना देवते हो। नंद महाराज कौन है? महामना। महामना कहने से जगत में अनेक प्रकार के दानी होते हैं, डोनर्स, देने वाले। कुछ लोग मंदिर में आते हैं, घर जाते हैं, पहले तो सेब लेंगे, अनार लेंगे, कीवी लेंगे, तो टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे बच्चे ने खाना। और श्री ठाकुर जी के मंदिर में आते हैं तो रास्ते में कोई रेड़ी वाला खड़ा होता है, बोले कैसे रुपए किलो केले दिए। ये परिस्थिति है हमारी। मंदिर में आएंगे तो केले, और खुद खाएंगे तो कीवी। क्योंकि उनके मन में भाव ही यही है कि कृष्ण खाते नहीं है। खाते तो है नहीं, हमारा बेटा खाता है, कृष्ण हमसे बात तो करते नहीं, तू लेके जाओ उसके लिए, खड़े रहते हैं बस, भगवान बात तो करते नहीं, क्यों लेते बेटा। वो कुछ दानी ऐसे होते हैं, कुछ दानी ऐसे होते हैं, घर के पुराने कपड़े बच गए, ऐसे ऐसे घर के पुराने कपड़े बच गए, बोले साथ वाले मंदिर में दे। भगवान को अपना उच्चिष्ट दे रहे। मथुरा में श्री विठलनाथ जी के एक शिष्य रहा करते थे। विठलनाथ जी के शिष्य थे, समृद्ध थे, बहुत धनी मान थे। विठलनाथ जी घर पे आए, उसके निवेदन किया, गुरुदेव नाम भी करता हूँ, विग्रह पूजा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आप जैसे पद्धति बताइए वैसा पालन करता हूँ, भगवत दर्शन नहीं होता। तो विठलनाथ जी ने उत्तर नहीं दिया, उनके सेवक थे, वो है छोटी सी बात, भगवत दर्शन मैं भी करा दूँ आपको। उनके पास समर्थ गुरु के शिष्य हो सकता कराई दे। तो बोले तुमने ठाकुर जी कहाँ पधरा रखे? हम तो ठाकुर जी को भी ऐसी जगह पे पधराते हैं, घर में जब बिल्कुल कोना ऐसे स्थान पे रख दिया। ठाकुर क्या विचार करके देखिए, क्या हमारी चित्त वृत्ति विग्रह सेवा में है, कृष्ण सेवा में है क्या? सोच के देखिए। और ये सबके लिए, केवल ये नहीं, नवीन लोगों के लिए, प्राचीन के लिए भी यही बात है। क्या कृष्ण को वास्तविक रूप में अपने घर का सदस्य मान करके पूजन किया जाता? ऐसे ऐसे हैं, साक्षात देखे हुए हैं। हमारी एक माता है, विदेश में रहती है, उनके घर में श्री गौर निताई के विग्रह। उनके पास कोई आया, कहा कि हमारा विवाह है, आप आइए। उन्होंने कहा मैं तो कहीं जाती है, भक्तों के विवाह में भी नहीं जाती, कि गौर निताई का सेवन है, सेवा में रहती हूँ, लेकिन मैं गौर निताई को जरूर भेज दूंगी। उन्होंने कहा भाव में भूल दिया, और ठाकुर कहाँ आने वाले। विवाह हुआ, रात्रि में वर वधू दोनों को एक साथ स्वप्न आया। गौर निताई ने कहा कि माता ने कहा था विवाह में आने के लिए हम एक साथ स्वप्न आएंगे। अभी घटना हुई 6 महीने पहले, तो प्राचीन इतिहास में बता। बोला गौर निताई स्वप्न में आकर के बोले कि हम विवाह में आपके उपस्थिति लेने आए। वो उठे, उठ करके सीधे उस माता के पास आए। बोले माता, आपने वास्तविक रूप में कहा था श्री ठाकुर जी हमारे विवाह में आएंगे, तो बोला कि आप दिखा सकते, कल आपने क्या श्रृंगार किया था? बोले हाँ, उन्होंने विवाह में जाना था ना, तो मैंने उन्हें विवाह उत्सव के अनुरूप वस्त्र अलंकार उनको पहनाए थे। जो स्वरूप देखा, बोले यही वस्त्र पहन करके आए।
विग्रह क्या है? हमारे दृष्टिकोण में खड़ा है, बात नहीं करता, हमारी परिस्थिति। विठलनाथ जी के शरण ने कहा हम आपको दर्शन अभी करा देते। बोले बताइए ठाकुर जी कहाँ पर है? आपके सामने बैठे थे मंदिर में। बोला आंख खोल करके देखना, अभी कृष्ण तुम्हारे आगे से जाएंगे। आगे से कृष्ण क्या गए? पत्नी गई आगे से उसने। बोले देख 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 कृष्ण जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? लगता मुझे दिखे नहीं। बोले आंख खोलना, फिर आएंगे। फिर पत्नी आगे से ठाकुर जी के, तो देख 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 कृष्ण गए। क्या महाराज मजाक कर रहे हैं? तो कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा, ऊपर से उपहास में उड़ा रहे हैं। बोले नहीं, फिर आएंगे कृष्ण। फिर पत्नी आगे से जा रही, बोले देख देख देख। बोले बहुत हो गया आपका, क्या कहना चाहते हैं? बोले पत्नी की ओर देखो। क्या बनाया उसको? पत्नी के लिए लाया था जयपुरी साड़ी, बढ़िया जयपुरी साड़ी। तो बोले ठाकुर जी के सामने पड़े हुए ताट को देख, कब लिया था? बोले बड़े वर्ष बीत गए। तो वो ठाकुर ने लेते आसक्ति दे दी कहीं और, फल की प्राप्ति कहीं और से होगा कभी? जगत में दानी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन श्री नंद महाराज को दानी बता दिया महान। नंद क्या दान कर रहे हैं? कृष्ण देव। कृष्ण हमें कौन दे सकता है? जिसके पास कृष्ण है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण देते पार, तोमार शपथ की आश। आमी तो कंकार कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे पाछे। भगवत भक्तों के पास कृष्ण है। अगर हमें कृष्ण चाहिए तो हमें भगवत भक्तों के आनुगत्य में जीवन बीतना पड़ेगा, हमें उसका निर्वाह करना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से कृष्ण आज तक किसी को नहीं मिले। नंद महाराज महामना है, दान दे रहे हैं। क्या दान दे रहे हैं? श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, धेनुनाम नियेतु प्रदात विप्रेभ्यो समलंकृता। 20 लाख गाय दान दी। वे कहते नंद महाराज जी के पास 10 लाख गाय, अरे 20 तो दान दी उन्होंने। नंद जी के 10 लाख गाय जो कही जाती है वो एक ही स्थान पे कही जाती है। एक गोष्ठ में 10 लाख गाय थी। 10 लाख गाय नहीं थी, एक गोष्ठ में। सुखदेव जी वर्णन कर रहे नियेतु माने 20 लाख गाय दान दी। पर ऐसे नहीं दे दी, अलंकृत करके गायों को सजाया, उनके खुरों को सोने से सजाया, उनके सींगों को सोने से सजाया। ऐसा अभूतपूर्ण चमत्कृत वर्णन वहां दिया जा रहा है, अलंकृत होकर के दिया। और साथ ही साथ इसका उत्तर मुझे नहीं मिला, उसमें कह भी रहा था कि तिल अत्रि सप्त, तिल के कौन कोई जानता है तो बता सकता है। बालक जन्म में तिल दान देते हैं। यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, तिल का दान किया जाता है, नहीं किया जाता? हमारे यहाँ नहीं होता। सुखदेव जी ने कहा बालक का जन्म होता है, तिल का दान किया जाता है। तो कह रहे तिल अत्रि सप्त रत्न 7 कुंभ, 7 पहाड़ बनाए तिल के, 7 पहाड़ बनाए तिल के। और उन तिल के पहाड़ों को ऐसे नहीं दे दिया जैसे गेहूं पड़ा होता ले जाओ, ऐसे नहीं। आप किसी को भेंट देते हैं ना तो उसको कवर करके डालते हैं। मिठाई का डब्बा ऐसे नहीं ले आए उसके हाथ में डाल, मिठाई को पूरा एक बॉक्स में डाल। तो नंद महाराज दान दे रहे तो क्या कर रहे हैं? तिल को वैसे नहीं दे दिया, तिल के 7 पहाड़ बना करके रत्न जड़ित बड़े सूक्ष्म वस्त्र से उनको अंबर अनावृत, अंबर माने वस्त्र से ढक दिया, तब ब्राह्मण को दान दिया। दान क्यों दिया जाता है? ऐसे ऐसे दुनिया में है कि चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए,
ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बैठे हुए हैं कि नहीं? मजले सब पता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। हमारे महाराज जी कथा सुनाते, एक सेठ के यहाँ पर साधु आया, उन्होंने कहा भिक्षान देगी। उन्होंने कहा मैं कभी जिंदगी में खुद अपने पे खर्च नहीं किया, किसी को भिक्षा नहीं किया। उसने कहा मना कर दो, घर नहीं है। साधु ने कोई बात नहीं, मैं वेट करता। वो खड़ा रहा, बोले वो घर में नहीं है। अरे मैं रुका हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब जान नहीं रहे, जा करके उसे बोलो मर गया। 1 रुपया दान देना है तो कम मर गया। तो बोला तो बोलो ये तो गलत हो गया, लेकिन लगता है मैं सही समय पर आया हूँ, जो पुरोहित का काम नहीं कर देता। अब उसको बोला मैं कह दिया तुम मर गए हो। बोले अच्छा मेरे को लिटा दो। 1 रुपया देगा नहीं, वो लेट गए कपड़ा वपड़ा। तो बोले तो मैं लेट जाऊंगा, तो तुमको रोना ही पड़ेगा सबको। तो घर वालों को ला भी रहा है। साहब ने तो असली शरीर छूट गया। तो रोते बोले उसको लेकर के जाओ, तब भी दान नहीं देगा। उठा करके उसको लेकर के जा रहे हैं, राम सकते हैं। उसकी पत्नी कह रही कैसा पति है, 1 रुपया दान दे दे, जान छुड़ा अपनी ना। बोले ऐसे लोग हैं, ध्यान किसी के उपयोग में नहीं आएगा, खुद के उपयोग में नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति, शरीर उसको ले जा रहे थे, फिर भी देखे राजी नहीं। वो जा रहा तो उसने कहा कि बेटा हुआ था, पिकअप पे खड़ा हो गया। बोले वो तो जीवित हो गया। उसने कहा अब दे दो दान। तो जब जीवित हो गया तो दान की बात कही। अरे बोले जब मैंने जीते जी दान नहीं दिया तो मरने के बाद दान क्यों नहीं दिया? जब मैं पूरे जन्म में जिंदा था तो नहीं दिया, अब की बात करते। ऐसे लोग हैं। लेकिन नंद महाराज ने दान दिया कि सुखदेव जी कहते हैं काले में स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपस्या इच्छया शुद्ध्यंति द्रव्य। द्रव्य की शुद्धि क्या है? दान में। द्रव्य की शुद्धि वैष्णव सेवा में। किसी को द्रव्य की शुद्धि चाहिए। काल के प्रभाव से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, संस्कार से मनुष्य पवित्र होता है, तपस्या से इंद्रियां पवित्र होती है, पूजा से ब्राह्मण पवित्र होता है, दान से द्रव्य पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है संतुष्टि से। इसका मन संतुष्ट नहीं है, वो अपवित्र है। और मिल जाए आने दो और आने दो, अपवित्र मन है उसका। और आत्मा कैसे पवित्र होती है? सुखदेव जी कहते हैं शुद्धंति द्रव्याणि आत्मविद्या। स्वयं को जानने से आत्मा शुद्ध होती है। हम में से कोई भी अपने आप को नहीं जानता। यहाँ कुछ पुरुष शरीर में बैठे हैं, कुछ स्त्री शरीर में बैठे हैं। पुरुष शरीर वाले अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, स्त्री वाले अपने आप को स्त्री मान रहे हैं। ये क्या है? भ्रांति, धोखा है। तो सारा जीवन इसी धोखे में बीत जाता है। नंद महाराज ने दान दिया और दान देने के बाद पूरे के पूरे ब्रज को स्वच्छ किया गया। ब्रजेश्वर संसितम, नंद भवन को पूरा परिष्कृत किया गया, धोया गया, एक एक स्थान धोया गया। सम्यक रूप से उसकी सफाई की गई और केवल बाहर की गई। सुखदेव जी कह रहे द्वार अजीर अंतर्गृह, बाहर भीतर दोनों की सफाई। भगवान को प्राप्त करना है। कुछ लोग कहते हैं मन ही मन में नाम करो, मुंह से बोलने क्या जरूरत है? बाहर क्यों दिखाते हो? अंदर रखो।
और ये चीज केवल अंदर ही अंदर हो जाती तो हम सीधे भगवान के पास पहुंच जाते। पहले भजन बाहर होगा, पहले कंठी, तिलक, माला, वैष्णव संग, साधु संग शरीर से होगा। उसके बाद धीरे 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 उसका प्रभाव कुछ बुद्धि पर पड़ेगा, फिर बुद्धि के बाद वो प्रभाव मन तक जाएगा। मन से कुछ नहीं होता। अरे शरीर यहाँ बैठे होने पर भी, कथा सुनने पर भी मन विचरण कर रहा है। कुकर की सीटी पर, कुकर में दाल डाल के आए हैं और सोच रहे हैं कि वो कौन सी तीसरी सीटी बजेगी, चौथी बजेगी। शरीर यहाँ है, मन कहाँ है? कुकर में। चित्र बन रहे हैं वहां पर। और पल्लव तोरण चले, पल्लव तोरण, पल्लव आम के बहुत ही सुकोमल पत्तों को बनाया गया और आम के सुकोमल पत्तों से तोरण द्वार बनाया गया। नंद भवन के हर स्थान पर ध्वजा और पताकाएं लगाई गई। नंदोत्सव हो रहा। नंद भवन को अभूतपूर्व रूप से सजाया गया और उसके बाद सबसे पहले सजाया गया रज के कन्याओं। ऐसा श्रृंगार है गायों का, सुखदेव जी के मुखारबिंद से सुने, अभूतपूर्व श्रृंगार किया। ऐसी श्रृंगार की परंपरा अभी भी शिवोत्तम संप्रदाय में देखी जाती है। तो कन्याओं का श्रृंगार कितना अभूतपूर्व करते हैं। अभी श्रीनाथ जी जाइए, श्रीनाथ जी में जाने के बाद कन्याओं का दर्शन कीजिए। का मत है कृष्ण वंशज ही हो, कृष्ण के वंशज की गाय है सबकी सब। गा वृषा गोवर्षद, गायों को किया, वृषभों को किया और बछड़ों सबका श्रृंगार किया। कैसे श्रृंगार किया? बोला वस्त्र कांचन मालिनी, वस्त्र दिए गायों को, सुंदर वस्त्र दिए, मालाएं इत्यादि जो उनको पहनाई और विचित्र धातु भरत, और प्रत्येक गाय, प्रत्येक बैल और प्रत्येक बछड़े के मस्तक पर मोर मुकुट लगाया। तो गाय चल रही थी तो मोर मुकुट दोलायमान हो रहा। और हर एक गाय को क्या लगाया गया? हल्दी, हरद तेज वृषधा, हल्दी के चिन्ह छाप लगाते हैं गायों पर, हल्दी के चिन्ह लगाए गए। हल्दी के चिन्हों के साथ साथ गाय की तेल मालिश हुई। उसके बाद वस्त्र पहनाए गए। वस्त्र पहनाने के पश्चात उनको मोर मुकुट लगाया गया। मोर मुकुट लगाने के बाद उनको वस्त्र कांचन माला, माला इत्यादि उनको पहनाए गए। ये सब नंद भवन में चल रहा है। श्री यशोदा जी के लेकर जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो श्री यशोदा जी विस्मित हो गई। जब श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो ऐसे लगा कि पद्म राग की मणियां, पद्म राग की मणियों को किसी ने संगठित कर दिया और पद्म राग की मणियों को एक साथ इकट्ठा करके इस बालक के स्वरूप को प्रकट कर दिया। तो मैया जब मन में आया, नहीं, मणियां तो बहुत कठोर हो गई। मेरे कृष्ण, मेरे बालक का शरीर जो है वो कठोर नहीं है, कोमल कोमल आत्मा है। तो इसकी तुलना मणियों से करना ठीक नहीं है। इसके शरीर, इसके वक्र की तुलना किससे करनी चाहिए? पुष्पों से, जवास के पुष्पों से, कमल के पुष्पों से। मैया तुलना करने लगी, कैसा अद्भुत बालक है। और मैया कृष्ण का दर्शन करने के लिए थोड़ा सा आगे आई तो कृष्ण का शरीर इतना देदीप्यमान, इतना उज्जवल था। उस उज्जवल शरीर में श्री यशोदा जी को स्वयं का दर्शन होने लगा। जब श्री यशोदा जी ने अपने आप को श्री कृष्ण के शरीर में देखा तो सोचा कोई उसी का रूप लेकर के डाकिनी आई है और श्री कृष्ण को लेने आई है। अपने ही स्वरूप को देख करके श्री कृष्ण को भयभीत हो गई। मैया भयभीत होकर कहने लगी, भाग यहाँ से, भाग, कौन है तू? गोपियों ने कहा, अरे
कृष्ण के शरीर में देख लिए, तू ही तो है। मैं भयभीत हो गई, कृष्ण को कोई लेने आ गया, कृष्ण को कोई डाकनी लेने आ गई है। और जो ही मैया निकट आई, मैया के मुख पर जो श्वेत के बिंदु थे, या मैया का दुग्ध जो था, उस दुग्ध की कुछ बूंदें श्री कृष्ण पर गिरी। मानो श्री कविकर्ण कह रहे हैं कि माता मोतियों के हार को श्री कृष्ण को समर्पित करती है, दुग्ध पान नहीं करा रही है, अभी कृष्ण को स्पर्श भी नहीं किया है। स्पर्श से पहले ही माता का दुग्ध जो है वो स्वतः ही बहने लगा, और बहते बहते क्या हुआ, ऐसे श्री कृष्ण के वपु पे, श्री कृष्ण के शरीर पे गिरने लगा, जैसे कोटि कोटि मोतियों की हार मालाएं जो है कृष्ण को अर्पित कर रही है। अब भैया ने कहा, बालक अद्भुत सा है, बालक का वक्षस्थल देखा, वक्षस्थल पर श्री कृष्ण के, छाती पर कृष्ण के दो चिन्ह थे, एक श्री वत्सिका और एक लक्ष्मी जी की रेखा, दो चिन्ह थे। भैया ने देखा कि ये चिन्ह किसका है, लगता है मेरा अपना दूध जो है ना, दुग्ध इसके ऊपर गिर गया है। तो एक वस्त्र लिया, वो वस्त्र लेकर के पोंछने लगे। अब वो चिन्ह तो मिटता ही नहीं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के शरीर में है। सबने कहा, अरे यशोदा, ये दूध की बूंद नहीं है, क्या है, ये तेरे बालक के दक्षिण भाग पर, दक्षिण भाग वक्षस्थल पर ये चिन्ह जो है जन्म जाती है। तो वो अच्छा, मैं सोच रही मेरा अपना ही दूध में मिटाने का प्रयास है। फिर रेखा देखी, स्वर्ण की रेखा थी, सोने की लाइन जिसे कहते हैं। कवि कर्णपुर कहते हैं, जैसे किसी सोने को, सोने का जब परीक्षण किया जाता है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर काला, उसके ऊपर काला कुछ घिसते हैं, देखने के लिए वास्तविक सोना है भी सही नहीं। बोले मानो श्री कृष्ण को घिस करके देख रही है, क्या असली है कि नहीं, असली ही है। क्योंकि कृष्ण ऐसे लग रहे थे। कभी कभी वो कहते कि नील कमल, यशोदा रूपी सरोवर के मध्य में एक ऐसा नील कमल उत्पन्न हुआ था, जिस नील कमल को आज से पहले ना किसी ने देखा, ना किसी वायु ने उसकी सुगंध को हरण किया। ऐसा नील कमल आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं था। ये श्री कृष्ण का अभूतपूर्व स्वरूप है, किसी को कोई आचार्य निवेदन नहीं है। नवनीत चला गया, नवनीत निंदित कांति वरम रस सागर नागर भूपवरम नवनीत नंद महाराज के पुत्र कौन है? निधि, ब्रज की निधि स्वरूप है, ब्रज की संपत्ति स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण के जन्म के समय
ऐसा स्वरूप उनका प्रकट हुआ कि माता ने देखा कि श्री कृष्ण जो है उनके हाथ जो है ये रक्त वर्ण के लाल है, तालु लाल है, होष्ठ लाल है, नेत्र कोण वह भी लाल है, और नख जो है ना, नख में भी बड़ी सूक्ष्म लालिमा है। अब श्री कृष्ण के इस सब स्वरूप को देख के विस्मित तो हुई, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के जन्म के साथ उनके घुंघराले केश भी देखे। कोई भी बालक केश के साथ जन्म नहीं लेता, लेकिन घुंघराले केश श्री कृष्ण के ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मद में मधुकर, मधुपान करने वाले भंवरे मधुकर जो होते हैं ना, आज मद में इतने आवेशित हो गए हैं कि मानो श्री कृष्ण के मुखारविंद के आसपास मधुकर ही बैठे हैं। सब मधुकर श्री कृष्ण के मुख का पान करने आए हैं। मैया हटाने लगी मधुकरों को। अरे बोले माता मधुकर नहीं है, भंवरे नहीं है, तेरे ठाकुर के केश हैं। बोलो ये तेरे ठाकुर के केश हैं, ये तेरे बालक के केश ही कुछ इसी प्रकार से हैं। नासिका बड़ी उन्नत नासिका थी है, और नेत्र जो थे वो अर्ध खुले हुए थे। योगी लोग बोलते हैं आदि, आजकल लोग योग करते हैं पूरी आंख बंद करके सो ही जाते हैं। योग कभी भी पूरी आंख बंद करके होता ही नहीं है। पूरी आंख बंद होती है दो जगह पर बस, एक सोने में और एक बस। आंख कब बंद होती है? सोने में होती है। फिर चलो ये हम निकल लिए। योग होता है अर्ध खुली आंखों से। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करने की पद्धति योग की। जब आंख बंद करके योग करो, आधी जनता सो गई, कहाँ घूम गई? आंख बंद किया, सोए पड़े सब। 10 मिनट बाद बोले हाँ बड़ा अच्छा लगा। सोना तो सबको बढ़िया लगता ही। हमारे एक साधु है वृंदावन में, वो अपने कॉलेज में थे, उनके वहां पर एक योगी आया, बोला आंख बंद करो सब अपने। आंख बंद कर ली। 15 मिनट बाद बोला तुम्हें प्रकाश दिखा, ज्योति दिखी? अब कौन बोले नहीं दिखी? बोले तो हाँ महाराज जी देखती ज्योति दिखी। कैसे ऐसे? 15 मिनट में भगवान दिलवालों की दुकान लगी हुई है। जल्दी इतनी है, 15 मिनट में स्विगी अगर पिज्जा डिलीवर कर सकता है तो 15 मिनट में भगवान भी मिल सकते कलर में भैया। ठौर किसको है? दुकानदार जी आइए 7 डेज कोर्स करिए, 7 डेज कोर्स में भगवान दिला देंगे आपको। और लोग ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं ले रहे हैं, पैसा दे करके कर रहे हैं। मूर्खता है और क्या है? भज कृष्ण निधि ब्रजराज तम को छोड़ करके, अरे जिनके नेत्रों के सामने समक्ष राधा रमण खड़े उन्हें नेत्र बंद करने की क्या आवश्यकता है? खुली वृंदावन की समाधि तो खुले नेत्रों से होती है। ठाकुर सामने साक्षात विराजित है। बोला कुछ दिखा आपको? बोले कुछ। बोला प्रकाश दिखा। तो ये साधु ने इनसे पूछा कुछ दिखा? बोले हमें कुछ नहीं दिखा। तो तुम्हारे मन में बहुत अंधकार है अभी। उन्होंने कहा होगा, आप क्या करें? 15 मिनट बाद जिन्हों को प्रकाश दिखा था ना योग में, वो सब के सब कॉलेज के बाद साइकिल पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। ऐसी परिस्थिति, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, ये क्या मोटिवेशनल स्पीकर लाइन लग गई है। इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि जनता ही नहीं बची मोटिवेट करने के लिए, सभी मोटिवेट हो गए। जनता बची नहीं, हर आदमी मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ है? तो गोपियों ने कहा, बालक ने रोदन आरंभ किया। बोले माता कृष्ण को उठाइए। समय बता था प्रभुपाद जी के कृष्ण को कहना है 7:30 हो गए। समय सीमा 8:30, 2-4 नंद महोत्सव लेकर के फिर 15 मिनट में इशारा किया।
मैया ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया। अब मैया को दुग्ध पान करने की शिक्षा, कैसे दूध पिलाया जाता है, अन्य गोपियों ने दी। मैया का वात्सल्य रस सीमित नहीं था, समुद्र की भांति था। वो वात्सल्य रस ऐसा उमड़ा कि दुग्ध की धार बहे और श्री कृष्ण दूध पी नहीं पा रहे, इतना दुग्ध आ रहा। तो कपोलों के दोनों कोरों से दुग्ध बहने लगा। कृष्ण अभी जन्म हुआ है, कपोलों के दोनों कोरों से दुग्ध बहने लगा। गोपियों ने कहा अरे थम ये बालक अभी जन्म हुआ, इतना दूध कहाँ पी सकता है। और हो गया इसका पेट जो है भर गया है। मैया ने वस्त्र लिया और दोनों जो श्री कृष्ण के कपोलों का हिस्सा था को साफ किया और श्री कृष्ण के मुख को देख करके विस्मित हो गई। बोला सत्य सौभाग्य उदय हो गया आज कि श्री कृष्ण दर्शन हो गया। जन्म सफलता कृष्ण दर्शन आए। दया ब्रजेंद्र नंदन भजे सफल जीवन दाय। ओ दयाल ब्रजेंद्र नंदन भजे सफल जीवन दाय। दयाल ब्रजेंद्र नंदन भजे सफल जीवन दाय। उपमा वेदे नहीं सीमा, त्रिभुवन नहीं उपमा वेदे नहीं सीमा, त्रिभुवन नहीं दयाल ब्रजेंद्र नंदन भजे सफल जीवन दाय। दयाल ब्रजेंद्र नंदन भजे सफल जीवन दाय। जन्म तो उसी का ही सफल है जिसने श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भजन किया। श्री यशोदा जी दुग्ध पान करवा रही हैं, इधर नंद बाबा जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद बाबा के निकट सब गोपांगनाएं गई और गोपांगनाएं आई कैसे थी घर में, ऐसे नहीं उठ कर गया। तो श्रृंगार गोपांगनाओं का बताया गया है, अभूतपूर्व रूप से श्रृंगार है। वस्त्र आकल्प अंजन आदि अभूतपूर्व वस्त्र पहने। गोप भी जो है वो भी महिर वस्त्र परिधान, महंगे से महंगे वस्त्र पहन करके आए, श्रृंगार करके आए और हाथों में अनेक प्रकार के उपहार लेकर के आए। नंद महाराज जी के निकट आते हैं, गोप्य सिंहमान निकट आकर के हाथ में जो उपहार थे नंद महाराज जी को दिए, सबने आवाज लगाई और बधाई हो बाबा, बधाई हो, बधाई हो, जय घोष हुआ। नंद महाराज जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपके घर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ है। नंद महाराज के कान जो थे इस वाणी को सुनने के लिए चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस वाणी ने ऐसा कार्य किया जैसे कोई सरोवर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में सूख जाता है और उस सूखे हुए सरोवर के किसी एक छिद्र से जल का संचार हो जाता है और वो सरोवर में जीवनी शक्ति जल फिर से आ जाता है। ऐसे ही नंद महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे इस वाणी को सुनने के लिए कि मेरे घर पुत्र का आविर्भाव हो। जो ये वाणी सुनी, संजीवनी शक्ति का संचार हो गया। मानो वाणी स्वरूप नंद महाराज जी को ब्रह्मानंद अनुभव वहीं पर ही हो गया। नंद महाराज जी जानने लगे सूतिका ग्रह की ओर। सूतिका ग्रह माने जहाँ जन्म होता है बालक का। सूतिका ग्रह ऐसा नहीं था जैसे लेबर रूम हमारे यहाँ पर होता है, बड़ी चीख चिल्लाहट होती है उसके अंदर, चिल्ला रहा होता है कुछ, माता जन्म देती भी चीख चिल्लाहट हो रही होती है। लेकिन श्री यशोदा जी ने जब श्री कृष्ण को जन्म दिया था तो
तो श्री कृष्ण कौन है? सूतिका ग्रह के समस्त अमंगलों के नाशक के रूप में प्रस्तुत हुए थे। सूतिका ग्रह के जितने भी अमंगल थे उन सारे अमंगलों के नाशक के रूप में कृष्ण बाहर जन्म लिए। और उस सूतिका ग्रह में क्या था, जो दीपक थे वो दीपक कैसे लग रहे थे, मानो कमल की कलियां जो हैं वो उसके समान लग रहे थे। और कमल की कलियों के समान दीपक ऐसे लग रहे कि मानो नंद महल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो स्वयं आकर के उस सूतिका ग्रह का पूजन कर रही है। उस सूतिका ग्रह का पूजन हो रहा है। नंद महाराज आए और नंद महाराज ने आकर के जब श्री कृष्ण को देखा तो हतप्रभ हो गए। कृष्ण में उनके गुणोक्त लक्षण थे और अंगोक्त लक्षण थे। जब श्री वसुदेव जी लेकर के आए थे अपने पुत्र श्री वसुदेव नंदन को, तो शंख चक्र गदा पद्म जो थे वो श्री कृष्ण के शरीर में अंकित हो गए थे। और उस समय कृष्ण के हाथ में मत्स्य और अंकुश का चिन्ह था। अब कृष्ण में बालक जब जन्म लेता है तो बुद्धि मन कर रखी होती है। श्री कृष्ण के हाथ खुले हुए थे, हाथ पर मत्स्य मछली और अंकुश का चिन्ह था। कृष्ण ने हाथ बंद कर लिए। बोले क्यों? बोले पहले हाथ खोल दिए हमारी सारी लीला खुल जाएगी। अगर ये हाथ खुले रह गए अभी मेरे को भगवान ने मान करके एक 4x4 का लकड़ी वाले से एक बक्सा लाएंगे, उसमें मेरे को फिट करके सुबह खोलेंगे एक बार, 2 बतासे रख देंगे आगे। मई जून की तपती गर्मी में आधा किलो सरसों का तेल डाल करके एक दीपक मेरे मुख के आगे रख देंगे और खुद जाकर एसी के सामने बैठ जाएंगे। नहीं तो व्यवहार करते हैं हम अपने घरों में, भगवान के सामने मई जून में गरम गरम दीपक, और खुद जरा एसी 18 पे है 16 पे करना जरा। तो कृष्ण ने अपने जो हस्त था उस हस्त कमल को बंद कर लिया। क्यों? बोले ब्रज में ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं। कैसा स्थान है ब्रज में, जहां पर श्री दामोदर लीला में श्री नंद महाराज जी ने देखा कि भैया ने कृष्ण को बांधा, वृक्ष गिर गए तो दाऊ जी आए। दाऊ जी ने कहा किसने बांधा इनको, कौन है जो इनको बांध सकता है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, ये तो अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण किसने बांधा? मैं अनंत शेष, ऐसे बोल रहे। मैया के कान तक आवाज चली गई कि ये कौन है? अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण। और ये कौन है? अनंत शेष संकर्षण रामेति लोक रमणाद बलभद्र उच्चनाद। हैं भैया बारे क्या हो रहा है पर? बोले कुछ नहीं, अभी मैंने सुना कि तू कह रहा किसने बांधा? नहीं मैं तो ये कह रहा कि अच्छा बांधा। ठाकुर जी ने देखा इतनी जल्दी पार्टी चेंज, इतनी जल्दी, अभी तो कह रहे किसने बांधा। अब कह रहे अरे भैया मैं तो बहुत समय से आपको कह रहा था, आपने सही उचित ही किया, ठीक है मैं फिर चलता हूँ। ना तो रुक, अभी मैंने सुना, क्या सुना आपने कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तो भगवान है। बोले नहीं वो आकाशवाणी। मैंने कहा बोला आकाशवाणी नहीं, आवाज तो नहीं थी कि कृष्ण भगवान है। ऐसा भगवान है कि सुबह उठ करके रोटी ना मिले तो हाय हाय मच जाती है। ये ऐसा भगवान है कि अपने हाथ में रोटी और मक्खन रखा होता है तो काग आकर के इनके हाथ से जब रोटी लेकर के जाता है तो रोदन करते हैं महाशय। ये ऐसा भगवान है कि संध्या के समय जब दोनों भाई खेल रहे होते हैं तो खेलते 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 रोहिणी जी जाती है चलो वापस। रोहिणी जी की बात सुनते नहीं, मैं जब जाकर के बोलती हूँ दोनों खेलते मस्त हो खेलते रहो कोई दिक्कत नहीं है। संध्या हो गई है, आस पास वो बड़े बड़े बिलाव रहते हैं, बड़े बड़े बिलाव रहते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तुमने खेलना है तो खेलते रहो, तुम्हारी अपनी मौज हो। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और भाग करके मेरी गोद में आ जाते हैं।
ऐसा भगवान होता है नहीं। वो मैंने बदले में ना, और मैंने एक और बात सुनी, अनंत शेष, ये भगवान आप अनंत शेष, क्या सौभाग्य है मेरे घर का है, ये भगवान है, ये हमारे यहाँ है, ये अनंत शेष है, बड़ा सौभाग्य है हमारे घर का लोग, जैसे सारे के सारे अवतार हमारे घर में आएंगे। बलदेव जी बात सुन करके चले गए। नंद महाराज है, किसने बांधा? वात्सल्य रस की रस्सी थी तो वात्सल्य रस वाला ही खोल सकता था। नंद महाराज है, किसने बांधा? ठाकुर ने कहा भैया चला। नंद महाराज ने खोल दिया। किसके पास रहेगा? बोले आपके साथ रहेंगे, हम माता के पास नहीं जाएंगे। पक्का? बोले पक्का, लॉक कर लो। ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फोन फ्रेंड कोई कुछ नहीं, आप ही के साथ रहेंगे, ठीक है। खाएगा क्या? अरे भैया इतना दूध दे दिए, गौशाला तो आपकी है, अच्छा तो दूध पान कैसे करेगा? वो गैयाओं के स्तनों से हम ना सीधा ही पान कर देंगे। अच्छा, मतलब सब तैयारी कर रखी है, तैयारी पूरी तैयारी। सोएगा कहाँ पर? अरे आपके साथ सोएंगे। और माता की याद नहीं आएगी? बोले नहीं, मैं तो माता से बात नहीं करता, आप मत करो, देखो मेरे को बांध दिया। नंद महाराज का ठीक है। अब नंद महाराज की गोद में कृष्ण है। बोला लाला मैया बड़ी उदास है मेरे बिना, मैया के धोरे जाएगा? बोले ना। बोले मैया से तुम कभी निकल पाया तो? अब चुप हो गई। अगर तेरी मैया चली गई तो? बिल्कुल अवाक हो गए। नंद महाराज की गोद से छलांग मार करके सीधा जाकर के मैया से मिले। ये यशोदा जी के वात्सल्य की प्रबलता। तो ये ब्रज बड़ा विचित्र है। इधर नंद महाराज ने आके जब श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को देख करके ऐसे लगा कि सौभाग्य की अंजन रेखा प्रस्तुत हो गई है, नेत्रों को साफल्य जो है प्राप्त हो गया है, और यशोदा रूपी अपराजिता लता तो आज फल जो है उदय हो गया। उसी समय ब्राह्मण इत्यादियों को बुलाया, ब्राह्मणों ने वेद इत्यादि के मंत्र गाए, और वेद मंत्र गाते गाते वहां पर नंद महोत्सव आरंभ हुआ। उपानंद इत्यादि बहुत भेंट ला करके नंद महाराज जी को दी, और सबने क्या किया? विलिम्पित असिंचित हो, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? जैसे क्षीर सागर का कीचड़ हो, क्षीर सागर के कीचड़ में हाथ मार करके एक दूसरे पर दही, क्षीर, घृत, दूध, घी और दही मिला करके इतने बड़े बड़े चंद्रमा के समान पंख गोले मार मार के एक दूसरे को मार रहे हैं, माखन फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर, छाछ फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर। सारा नंदालय छाछ से भर गया। सारे के सारे नंदालय में जो भी आता बधाई हो करते हुए, सारा नंदालय का जो भूमि थी वो इतनी चिकनी थी, पैर फिसल के फर सीधा आता, भाग के आता भूमि, किसी को पता नहीं है। भागते आते पैर रखते नंदालय में फिसल जाते सारे के सारे। वो हास्य शुरू हो गया वहां पर। नंद भवन में हास्य हो रहा है, हास्य बहुत हुआ। एक 90 वर्ष की माता, उसने कहा सब कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहे हैं। गोप्याचार शुद्धेय यशोदायाम नंद सुतोत्तम। अरे यशोदा जी ने पुत्र को जन्म दिया है, सब लोग अनेक प्रकार के उपहार लेकर के आ रहे हैं। इस 90 वर्ष की माता ने सोचा मैं भी चली जाऊं तो उपहार लेने के लिए जो ही अंदर गई, अंदर जाकर के क्या देख रही है कि सारे के सारे गोप एक दूसरे पर जो दही का कीच है, जो घृत का, दही का, दूध का कीच है, एक दूसरे पर किधर मार रहे हैं। अब ये गई अवाक हो गई, इसका मुख खुल गया, क्या हो रहा है?
मैं तो पुत्र दर्शन करने आई थी, मुंह खुला खुला रह गया, खुला मुंह था, न जाने किसी गोप ने उठाया, क्षीर सागर के उस पंख से कुछ उठाया और एक उसका गोला बना करके जो ही फेंका, इसका मुख खुला हुआ था, सीधा मुख में गया, दांत तो थे नहीं, सीधा कब सीधा अंदर। बोले जय हो। अब नंद महोत्सव चल रहा है, लेकिन नंद महोत्सव में नृत्य बहुत जरूरी है। ये हास्य और हास्य का समायुक्त है, क्योंकि आह्लाद हुआ है। नंद महाराज जी प्राय बड़े गंभीर हैं, ज्यादा ब्रजेश्वर है तो ज्यादा अपने भाव को व्यक्त करते नहीं है, लेकिन आज उपानंद जी ने इशारा कर दिया नंद अपने सेवक की ओर, ले आओ। नंद महाराज जी को बुलाया गया, नंद महाराज जी की पगड़ी को उतार दिया और पगड़ी के छोर को एक छोर से एक गोपों ने पकड़ा, दूसरे छोर से दूसरे गोपों ने पकड़ा। जैसे समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन जब करते हैं, वासुकी नाग को एक देवताओं ने पकड़ा और एक दैत्यों ने पकड़ा, वो मंथन कर रहे थे, तो क्या प्रकट हुआ था? पहले विश्व बाद में अमृत। यहाँ नंद महाराज जी को जब नंद भवन के बीच में खड़ा होकर के हिलाया गया, उनके फेंटे को खींचा गया, और खींचते 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 क्या हुआ? उस नंद भवन रूपी क्षीर समुद्र के मध्य से श्री कृष्ण रूपी परम अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण रूपी परम अमृत वहां पर जो प्रकट हुए और वहां पर नृत्य जो है आरंभ हो गया। नंद महाराज नृत्य कर रहे हैं, सब गोप मिलकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ऐसे नाचने और गाने की परिस्थिति में ही नंद महाराज को महामना की उपाधि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने दी। सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो जियो श्याम लाला श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला, वो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आयो नंद लाला, 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 गोपियों से बढ़ गया बवाला, गोपियों से बढ़ गया बवाला, ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग लाला। वहां नृत्य चल रहा है, और उस नृत्य से पहले गोपांगनाएं भी जो है वह भी अपना नृत्य आरंभ कर रही है। कलियों की भांति कल करके नृत्य कर रही हैं, और गोपांगनाएं क्या कर रही हैं? हथली चूर्ण, हल्दी का चूर्ण होता है ना, हल्दी का चूड़ा बिल्कुल बना करके, और तेल रुद्ध, उसमें तेल मिश्रित करके, उस हल्दी और तेल को मिश्रित करके बड़ा सूक्ष्म बना दिया उसको, और एक दूसरे के मुखार बिंदु पे हल्दी जो है बन रही है। वो हल्दी मध्य मध्य ऐसा हो गया कि सारा मुख हल्दी में हो गया। बीच की दंतावली जो थी, जब हंसती है तो दांत ही सिर्फ सफेद दिखते हैं, बाकी सारा मुंह पीला दिखता है। और ऐसे हंसते हुए सब लोग जो है नाच रहे हैं। नंद भवन के अंदर ऐसे मुख दिख रहे हैं कि सबके मुंह पीले, और दांत जो है वो दंतावली इतनी श्वेत है, मानो चंद्रमा जो है उदित वहां पर हो रहा हो। और ऐसे
ऐसे नृत्य के बीच में नंद भवन में ब्रजवासी इतना दधि कीच इतना फैलाया कि नंद भवन आनंद को सहन नहीं कर पा रहा। इतना आनंद का विस्तार हुआ कि आनंद अब सहन नहीं होता, और जो वो दधि था, दूध था, वो सब मिश्रित होकर के नंदालों की जो संकरी नालियां हैं उसमें बह रहा था। और उन संकरी नालियों में जो ये दूध दही बह रहा था, देवताओं ने कहा इससे श्रेष्ठ अवसर नहीं है इस अमृत का पान करने का। देवता लोग पक्षियों का रूप धारण करके आके नंद भवन की नालियों में से उस दुग्ध दही जो मिश्रित था उसका पान कर रहे हैं। देवता लोग आकर के उसका पान कर रहे हैं। ऐसा अभूतपूर्व नंद महोत्सव हुआ। और इस नंद महोत्सव की एक सबसे बड़ी भेंट, इस नंद महोत्सव का एक सबसे बड़ा उपहार जो हम जगत जीवों के लिए है, वह श्री भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज। आज उनका मंगलमय आविर्भाव। नंद महाराज ने बहुत कुछ दान दिया। भक्त लोग इस बात को कहते हैं कि श्री नंद महाराज के सभी दान सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके सभी दानों में, उनके देने में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज उन्होंने इस जगत को दी है, वो दिया है नित्य विष्णु ऐसी भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज। उन्होंने इस जगत को कृष्ण भावना अमृत बनाया। ये जगत मृत था, ये जगत मरा हुआ था, इस जगत पे कृष्ण के नाम पर कुछ भी नहीं था। और ऐसे स्थान पर जहां पर कृष्ण मृत थे, कृष्ण मृत माने कृष्ण भावना थी ही नहीं, ऐसे स्थान में विदेश में जाकर के उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और सभी विदेशियों को इस भारत की सनातन पद्धति को समझाया। और उसका प्रभाव से आज का तात्कालिक कोई भी भक्त अछूता नहीं है, चाहे वो किसी भी समूह का क्यों ना हो, वो किसी भी जगह का क्यों ना हो, उनकी कृपा से अछूता नहीं है। उन श्री स्वामी महाराज जी के विषय में भी अभी हम आधा एक घंटा उनकी महिमा कहेंगे, वरना तिथि की पूर्णता की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। अभी 2-4 मिनट के लिए महामंत्र जो है कर लेते हैं, महामंत्र के पश्चात फिर उनकी महिमा सूचक वचन की स्थिति को विराम देंगे। कृष्णनंद के लाला की जय, सीताऊ भैया की जय, श्री यशोदा मैया की जय, श्री रसीली रसैया की जय, श्री नंद बाबा की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Oh
अंतिम कुछ क्षणों की ओर है। हमने श्री कृष्ण जन्म के विषय को सुना, श्री कृष्ण जन्म के रहस्य सुना। श्री कृष्ण क्यों आते हैं, श्री कृष्ण की बड़ी मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण किया। ये सब चीजें जितनी हमने सुनी, जितने विचार सुने, इन सभी विचारों की प्राप्ति के मूल में जो एक वस्तु नित्य रूप में विराजमान है, वह है किसी साधु, किसी वैष्णव, किसी श्री गुरु की कृपा। बस गुरु कृपा ही है। हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने कहने से, अपने गाने से, अपने करने से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्यों करते हैं आप ये सब? जब इन सब चीजों से वस्तु प्राप्ति नहीं हुई तो आराम से घर बैठ के सोइए। क्यों बैठे हैं आप? इसीलिए ही बैठे हैं। यहाँ पर बैठ करके हम भगवान और भगवान के भक्तों के बंद करा दो बच्चों को, बहुत भीड़ होता है। ये इस समय बांट दिया आपने, ये सब कथा के बंद में ये चीज बांट दिया। देखो बच्चे अब कौन हो गए? मूलतः भगवत कृपा, भगवान की कृपा जो होती है वो साधु की कृपा के पीछे पीछे चलती है। भगवान की कृपा भगवान के भक्त की कृपा के अनुगामी है। आज श्री कृष्ण जन्म के बाद जो नंद महोत्सव है, इस नंद महोत्सव के साथ ही साथ हमारे संप्रदाय के एक बहुत ही विशेष स्तंभमूल शक्ता में शक्तार इस्कॉन के संस्थापक नित्य लीला प्रतिष्ठ श्री भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज जी का भी जन्म दिवस, उनका भी आविर्भाव दिवस आज ही है। तो श्री भक्त महाराज जी द्वारा किए गए अनेक अनेक उपहारों में हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल, की सब में एक सबसे मुख्य चीज उन्होंने हमें दान दी, वो ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को का। उनके जीवन चरित्र को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज अगर वो ना होते तो यहाँ पर बैठे हुए अधिकांश लोग भी नहीं होते। उनके कारण ही विश्व में इस कृष्ण भावना का जो प्रचार हुआ, उन्होंने ही
इस विश्व भावना में एक संजीवनी शक्ति का संचार किया। सभी आचार्य सिद्ध हैं, सभी आचार्य पूर्ण हैं, सभी आचार्य जगत में अपनी अपनी एक विशेष सेवा को लेकर के आते हैं और उस सेवा के संपादन के माध्यम से संप्रदाय की रक्षा करते हैं, इस विश्व भक्ति का प्रवर्तन करते हैं। उसी श्रृंखला में 1896 में आज से कुछ 125वां वर्ष है जी का 125, आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व कलकत्ता में, जिसे कलकत्ता कहते हैं, श्री अभय जगन्नाथ प्रभु या श्री भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज जी का जन्म हुआ। आज ही के दिन जन्म हुआ। बचपन में जो उनके पिताजी थे वह एक अपनी किसी संबंधी के यहाँ पर कपड़े के व्यापार में काम करते थे और उनके घर के बिल्कुल सामने श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर हुआ करता है। हो सकता है राधा मंदिर कौन है? राधा गोपीनाथ जी एक विग्रह के घर के सामने हुए। वो बताते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे, हम घर में सो रहे होते थे, सुबह सुबह 3:30-4 बजे हमारे पिताजी उठ करके मंगल आरती करते थे और उस मंगल आरती की ध्वनि घंटा वादन करते थे। तो जब वो घंटा वादन तो घंटा वादन की जब ध्वनि थी वो हमारे कानों में जाती है। बच्चों का संस्कार यही से ही पड़ता है। आज तक तो सुबह उठते साथ आदमी अपना एंड्रॉइड देखता है, कहाँ गए उठे एप्पल फोन पर। शास्त्र कहता है कि सुबह उठते साथ अपने कर कमल को देखना चाहिए, लेकिन आजकल सुबह उठते साथ कोई अपने कर कमल हाथ को देखे कैसे के हाथ के ऊपर मोबाइल बढ़ा, अपने कर कमल का दर्शन ही नहीं होता। सुबह सुबह उठते साथ भगवान नाम लेना चाहिए। सुबह सुबह देखते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज किसने भेजा, सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि फेसबुक पे किसने लाइक किया है। ये कली के यंत्र हैं सब कोई भी इससे अछूता नहीं है, सब इससे प्रभावित। वो कहते हैं कि सुबह सुबह हमारे कानों में मंगल आरती की ध्वनि जाती थी, हमारा संस्कार वहीं से बना। और घर के बिल्कुल सामने वाले मंदिर हम जाते थे तो हमारी जो हमारा आकार छोटा था, बच्चे थे, तो ठाकुर जी की जो पौड़ी थी वो ऊंची थी, तो हम लोग देख नहीं पाते थे। अपनी एड़ी पर खड़े होकर अपने पटले पे खड़े होकर हम देखते थे दर्शन, ऐसे हाथ हुए। और कहते उस समय हमारे पिताजी बहुत से साधु घर में बुला रहे थे। तो साधु लोग आते तो मेरे पिताजी हमेशा साधुओं से एक बात कहते, हमारे इस बालक को आशीर्वाद लीजिए कि ये श्री राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। सब लोग आशीर्वाद देते, राधा रानी शुद्ध भक्त बने। माता कहती बालक को क्या करा रहे हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, क्या भक्ति सिखा रहे हैं इसको। शास्त्र कहता है गुरु न सस्या माता न सस्या पिता न सस्या बंधु न सस्या। तो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकता। तो गुरु नहीं गरु, गुरु माने हाँ पशु ही। जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकता वो गुरु होता। वो माता पिता जो अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने की शिक्षा नहीं देते, क्या लाभ। वो पति पत्नी को मित्र और समाज किस काम का है, जो हमें वास्तविक रूप में ये नहीं बताता कि हम लोग कौन हम कहाँ से आए। लेकिन उनके पिताजी ने उनकी शिक्षा को काम किया। बाद में काल में उनको छोटा सा एक मृदंग ला के दिया। वो कहते हैं कि इतना मृदंग था मेरे हाथ से मेरे हाथ नहीं पहुंचते, बजाने की कोशिश करता था, मृदंग बड़ा मैं हाथ में मेरे हाथ आधे रह जाते। किसी को क्या पता था ये हाथ इतने बड़े हो जाएंगे कि विश्व के प्रत्येक कोने में मृदंग बजेगा, विश्व के प्रत्येक कोने में मृदंग बजेगा। बचपन में उनके मन में एक बात आई, अपने पिताजी से कहा कि हम रथ यात्रा करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है, बच्चों की रथ यात्रा क्या हुई, एक छोटा सा खिलौना ला के दे दिया। भले बोले
हमें वैसी रथ यात्रा करनी है किसी जगन्नाथपुरी में बोल दिया रथ चाहिए वैसा। राजी जी का इतना बड़ा रथ कहाँ से आया? सारा कलकत्ता घूमते रहे, रथ नहीं मिला। फिर स्त्री थी उसके पास, रथ बड़ा पुराना, रथ लिया, उसको पेंट वगैरह किया, बड़ा रथ था, ऐसा नहीं था तो बड़ा रथ था। 5-6 वर्ष की आई थी। जैसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में आरोहण करके उनकी विजय यात्रा निकाली जाती है, ऐसे ही उन्होंने 9 दिवस तक वैसी ही यात्रा की। बाल्यकाल में ही उन्होंने वैसी यात्रा की। घर के पास एक चौक होता था, वो चौक तक लेकर के जाते, सर्कल से वापस फिर आता। सब लोग देखते, छोटा सा बालक 5-6 वर्ष का, बचपन में दिख जाता है बड़ा क्या बनने वाला है। आज तो दिख जाता है क्या बनने वाला है। आजकल तो बच्चे पैदा होने साथ ही नेटफ्लिक्स कहाँ है, नेटफ्लिक्स जानते हैं। किधर है हमारा बच्चा? तो बड़ा स्मार्ट है, 2.5 साल का है, फोन खोल लेता है। फिर यही लोग 10 साल बाद आते हैं, महाराज जी हमारी बात नहीं सुनता। तुमने जब जन्म के समय नेटफ्लिक्स देखा था, तो ये जन्म के बाद नेटफ्लिक्स ही देगा। फिर इसको रिमोट का बटन किसने चलाना सिखाया? तुमने, क्योंकि तुम घर में ही सिखाई थी इसको। कौन सी शास्त्र की बहू की बस वही परिस्थितियां, जैसा गर्भ में संस्कार पड़ेगा, बालक जन्म के पश्चात में इसी दशा होगी। यात्रा इत्यादि करते बहुत साधु का दर्शन किया। प्रकाश के दिन में कचौड़ी बहुत पसंद है, मैं जहां जाता कचौड़ी खाता। बड़ी उनको साधु नर्तक लीला करते हैं, ये सब चीजें नहीं करते। मेरे में जिस घर में जाकर कचौड़ी 2 खाता और वो जेब भर देता, जेब से कचौड़ी भर भर के खाता। मेरे में एक बार वहां जा रहा था मैं अपने पिताजी के साथ, तो आजकल के बच्चे को वीडियो गेम में वो खेलते हैं, गन्स, फाइट्स, वॉर गेम्स, सारी इसी तो वॉर हो रही है। वो बाजी का वाक्य है, जितनी भी वॉर हो रही है रशिया यूक्रेन, ये सारी की सारी, ये सब की सब पहले मन में उपजती है, उसके बाद शरीर में आती है। तो कहते मैंने एक देखा, उससे बच्चों को पिस्तौल का बड़ा शौक था, गन्स का, छोटी गन्स होती है, तो एक ले ली, थोड़े दूसरी भी चाहिए। पिताजी ने कहा कि तो मेरे पास दूसरी भी चाहिए, थोड़े दूसरा हाथ खाली है इसकी, दोनों हाथ में गन्स से, दोनों हाथ में कर सकता है। बड़े योगियों का दर्शन करता है, योगी लोग सब आते हैं हमारे घर में पढ़ने के लिए। स्कॉटिश कॉलेज में गए, उस समय भारत में अंग्रेजी बहुत बलवान थी। आज की डेट में अंग्रेजी है, हिंदी, हिंदी पूछो तो हिंदी नहीं आती, संस्कृत तो संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी तो अंग्रेजी पूरी नहीं, इंग्लिश हो गई ना, हिंदी है ना इंग्लिश है, इंग्लिश। थोड़ी सी शास्त्र की बात कर लो है, क्या बोल दिया? लेकिन उस समय भारत बड़ा विद्वान था, विद्या के नाम में भारत विद्वान था। ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश काल के समय अंग्रेजी मूल भाषा के रूप में उस समय विराजित थी। भारत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था भारत उस समय। सभी लोग गांधी जी की मूवमेंट में जा रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम अंग्रेजों को ले आएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम अंग्रेजों को ले आएंगे। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने देखा कि सब लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद रहे हैं, उनके नेतृत्व में मलिक, तो मलिक उनका हाथ पकड़ के बोले चलिए, एक बहुत बड़े साधु आए। इन्होंने कहा कि बहुत सारे दर्शन किए, मैं नहीं जानता। हाथ पकड़ के जाने लगा, ये कहते हैं 3-4 बार सीढ़ी पे चढ़ा, 3-4 बार वापस उतर गया, नहीं करना साधु दर्शन, ये सब नहीं करा के होते। बोले चलो सही, अलग है, ये सामान्य नहीं। अंदर गए सीढ़ी के ऊपर, देखा तो सिद्धांत जिनका स्वरूप ही आचार्य का था। भक्ति लक्ष्मी महाराज जी बोलते हैं कि जब प्रभुपाद जी ने मित्रिका में प्रवेश कर दिया और उनके बपू को हम मायापुर ले जा रहे थे, तो ऐसे स्थिर खड़े हुए थे, डिग्री
हिंदी आचार्य, ऐसे नहीं कि आधा किलो क्रीम लगा कर मुंह पर लगाइए तब दिखेंगे आचार्य। ऐसे है लोग बाल तेल को लगा करके बिल्कुल ये सब करा करके बैठते हैं। अरे भगवत भक्त का तेज तो उसके भजन से होता है, उसको किसी ब्यूटी पार्लर जाने की थोड़ा आवश्यकता होती है। साधु भिक्षुक के वेश में भी होना, क्योंकि परम सौंदर्य नाम की सौंदर्य को पराभूत करता है। हमारे आचार्य के स्वरूप को देखिए कैसे स्वरूप है, कैसे दिखे, परम उज्ज्वल दिखते। स्वयं महाराज के अंदर गए, अभी प्रणाम किया, प्रणाम करके ही मस्तक उठा देगा अभी पूरा। वहां से आवाज आई, आप दोनों नवयुवक अंग्रेजी जानते हैं, भारत में हिंदी का इतना बोलबाला रहने नहीं वाला है। जो इंग्लिश बोलेगा वही डेवलप है, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता होगा। आजकल देख लो सब जगह पर अंग्रेजी का प्रचलन हो रहा है, हिंदी बोलो तो ये तो बाहर ऐसे। मैं ये मार्केट यूनिवर्सिटी 5-7 साल पहले ऐसी कहने आया, हिंदी में बोल रहा तो कोई नहीं सुन रहा। मैंने अंग्रेजी की 4 लाइन बोले, क्या बोला, क्या बात है, तो कुछ भी नहीं बोला था। तो मैं क्या बोला, मैंने बोले क्या बोली बात बोली, क्या सुंदर बात बोली, क्या बात है। अंग्रेजी अच्छी है बस तो सब बढ़िया, हिंदी को भी बोलते ऐसी परिस्थिति बना ली है उन लोगों ने। उन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है, आप विदेश में जाकर के आप अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् महाप्रभु की धारा का प्रचार क्यों नहीं करते। इनका सीधा उत्तर आया, भारत स्वतंत्र नहीं है। इस परतंत्र भारत में कौन, इस परतंत्र भारत की बात कौन सुनेगा। हम खुद गुलाम हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। पहले देश आजाद हो जाए फिर हम आत्मधर्म की बात। उत्तर आया श्री जी का, ये श्रीमद् महाप्रभु के धारा का प्रचार की प्रतीक्षा भारत की स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर है। भारत स्वतंत्र हो या परतंत्र हो, देश मुक्त भी हो जाएगा, फिर भी जीव कैसे मुक्त होगा। जीव मुक्त हो सकता है। घटना श्री सुभाष चंद्र बोस जी आए, हमारे गुरुवर श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से मिले। उन्होंने कहा कि आप अपने मठ के कुछ नवयुवक हमें दे दीजिए, हमें भारत की स्वतंत्रता में उनका प्रयोग, उनका उपयोग करना है। उन्होंने उनसे एक बात पूछी, आपने गीता पढ़ी है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा पढ़ी है। क्या लिखा है उसमें? अंतकाल में स्मरण प्रयोग यह प्रयास समर्थ भाव यात्री आश्रित संशय के प्राप्ति स्मरण भाव में लज्जित है तो केवल तब तो मुक्ति माध्यम सदा भाव। अंत समय जो चिंतन होगा वही प्राप्ति होगी। जैसा हम मरने से पहले सोचेंगे वही पहुंच जाएंगे। तो अभी आप भारत के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मरते समय आपको अगर किसी ब्रिटिशर का चिंतन हो गया तो, किसी विदेश में चिंतन हो गया तो, आपका जन्म का होगा विदेश में। तो जब आपका जन्म विदेश में हो जाएगा तो आप भारत की ओर से लड़ेंगे या भारत के विरुद्ध लड़ेंगे? भारत के विरुद्ध लड़ूंगा। तो अभी तो आप भारत के साथ लड़ रहे हैं, भारत के विरुद्ध लड़ेंगे। बोले हाँ, शरीर परिवर्तन होते हुए देश बदल गया, फिर मैंने उसको उस देश का मान लिया। पशु शरीर में गया तो पशु मान लिया अपने आप को, कीड़े शुगर कुकर के शरीर में गया तो वह मान लिया अपने आप को। तो 1922 में उनकी ये भेंट हुई, और उसके बाद 10 वर्ष आगे जाकर 1932 में उन्होंने अपने गुरु जी की उस दीक्षा इत्यादि जो उनसे प्राप्त की। 1936 में उन्होंने फिर उनको एक पत्र लिखा और कहा कि मैं तो गृहस्थ हूँ, संसार में रहता हूँ, ब्रह्मचारी और सन्यासियों की तरह आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उनके गुरुदेव ने उनको पत्र लिख करके कहा, जो आज्ञा मैंने आपको 19
1922 में पहले दर्शन में दी थी, वही आज्ञा आपका सर्वोपरि कर्तव्य है। आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिए। और उसके 3 हफ्ते बाद श्री प्रभुपाद जी जगत छोड़ के चले गए। 9 दिसंबर 1936 में वो पत्र आया था और 31 दिसंबर अंतिम दिवस। अब 1936 के बाद श्री भक्तिदास स्वामी महाराज जी के घर में रहते प्रयास थे, बिजनेस किया, बिजनेस में बहुत प्रयास करते, बिजनेस फेल हो जाता। फिर उनको घर में पत्नी थी, ये तो अनुकूल, लेकिन पत्नी के साथ भी कभी बात ऐसी हो जाती। पत्नी एक दिन आई, पत्नी को बोला कि मेरी भागवत जी का ग्रंथ कहाँ गया? उन्होंने कहा वो मैंने रद्दी में बेच दिया। रद्दी वाला आया था, मेरे को बिस्किट चाहिए थे, मैंने ग्रंथ बेच के बिस्किट दे दिए। तब उन्होंने मुझसे पूछा आपको टी चाहिए या मी चाहिए, चाय चाहिए या मैं चाहिए? उन्होंने कहा हमें टी चाहिए, आप नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी उसके बाद घर छोड़ करके कहाँ चले गए? झांसी। झांसी उस समय भारत का केंद्र था। झांसी में उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, मुझे 20 कर्मचारी चाहिए। पहली एडवर्टाइजमेंट होगी इतिहास की, पहली एडवर्टाइजमेंट होगी मुझे 20 कर्मचारी चाहिए। लोग कह रहे मुझे 20 वर्कर चाहिए, हेल्पर चाहिए, लेबर चाहिए। वो कह रहे मुझे 20 कर्मचारी चाहिए। क्या करेंगे हम उनको भगवत गीता भागवतम के समस्त प्रकार के उपदेशों तो बताएंगे और फिर सनातन धर्म का प्रचार होगा। बहुत कोशिश की उन्होंने, की कैंटीन घर में आग लग गई और कहते हैं 10-20 किलोमीटर पैदल चलता था, हाथ में करतार लेकर के अकेले। और उस समय उनके पहले शिष्य उनको साइकिल के कैरियर पे बिठा करके गांव ले जाता था। 1947 के बाद, 47 के बाद साइकिल पे जाता था। और आज ही के दिन, जन्माष्टमी के दिन, एक समय झांसी के एक मंदिर में रात के 12 बजे वो मृदंग लगा करके अपने गले में हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण कर रहे तो शिष्य को कहा अरे तुमने आप रात के 12 बजे मृदंग लगा रहे हैं अकेले? बोले जन्माष्टमी अकेली जन्माष्टमी मृदंग ले सकते थे, लेकिन गुरु जी की आज्ञा सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? जिस स्थान पर श्री गुरु सेवा की जा सके, बस इससे बड़ा स्थान पर कोई। जहाँ श्री गुरु सेवा हो उसी स्थान से ही सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो उन्होंने देखा वो मृदंग जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और गले में उनके माला देखी। वो माला उनके घुटने तक थी, जैसे कृष्ण पहने कृष्ण भजन की चला। माला जो थी घुटने तक थी। उनके शिष्य ने पूछा कि माला कहाँ से आई? और उसमें ऐसे पुष्प थे जो आज तक किसने कहीं देखे हो। सामान्य पुष्प तो 2, 4, 5, 10 हम लोगों ने देखे हैं, ऐसे पुष्पों की माला थी। माला आपको किसने दी? भावेश बोल दिया अभी कृष्ण देकर अभी कृष्ण माला थे। श्री कृष्ण का ही वरमाल था। श्री कृष्ण माला कहाँ तक पहनते हैं? घुटने तक पहनते। अभी लेकर गए। बाद में हमारे परम गुरुदेव से उनकी भेंट हुई। हमारे परम गुरुदेव जी वहाँ आए। श्रीमद् महाप्रभु के विग्रह को स्थापित करने की बात हुई, कुछ व्यवस्था बन नहीं पाई। फिर घूमते 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 भक्तिदास स्वामी महाराज जी कहाँ आए? मथुरा। मथुरा में आए। हमारे गुरु जी ने उनको देखा था एक बार यमुना जी के निकट मथुरा में। हमें बोले आप यहाँ अकेले रह रहे, आप आइए। मठ में आए। उससे पहले उनको कम से कम 3 बार स्वप्न आ चुका था। उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि आप संन्यास लीजिए। उन्होंने इस बात को हमारे अन्य बहुत ही दार्शनिक प्रसिद्ध महापुरुष श्री भक्तिरक्षक क्षेत्र महाराज जी के निकट भी कही थी बात। लेकिन गुरु जी ने 2 बार स्वप्न दिया कि आप संन्यास लीजिए। मैं संन्यास कैसे ले सकता हूँ? गृहस्थ को थोड़ा भय लगता है। तो ये परम गुरुदेव से मिले। परम गुरुदेव ने उनको वहां
वहां संन्यास दिया और उनकी संन्यास का पूरा कार्यक्रम हमारे गुरु के कर कमलों के माध्यम से हुआ। हमारे गुरु जी के कर कमलों के माध्यम से उनका संन्यास दंड बनाया, उनका यज्ञ था, सब वहीं पर हमारे गुरुदेव ने किया। और उसी समय नासा ने एक कैंपेन चलाया था, नासा ने अपने रॉकेट छोड़े थे स्पेस पे जाने के लिए। कृष्ण स्वामी महाराज ने 7 दिन में एक ग्रंथ लिख दिया, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, आसान यात्रा दूसरे लोकों में जाने की। तुम करोड़ों खरबों रुपए लगा करके जा रहे हो, पहुंचोगे नहीं पता, तो तुम्हें सीधा बता रहा हूँ, कृष्ण भजन करके तुम सीधा कृष्ण के पास जा सकते। कृष्ण भजन करके सीधा कृष्ण के पास जाओ, ये रॉकेट तो ही पड़ जाएंगे। हाँ, सीधा कृष्ण के पास जाओ। गुरु जी का उनका संबंध बड़ा अटूट रहा। श्री राधा दामोदर मंदिर में वो रहा करते थे और दामोदर के उस प्रांगण में बैठ करके गुरुदेव आते और देखते कि इनके पास ठंड में अपने आप को ढकने के लिए चादर भी नहीं। गुरुदेव उनकी रोटी इत्यादि बनाते, दोनों का आपस में वार्तालाप होता। और उस समय वो श्री राधा दामोदर के प्रांगण में अंग्रेजी में कथा कहते थे। ब्रह्मचारी लोग मथुरा से कथा सुनने आते और वो कथा कहते हैं अंग्रेजी में। ब्रह्मचारी कहते हैं हम अंग्रेजी समझते नहीं है, ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बाद उन्होंने बताया मैं उस समय अंग्रेजी में इसलिए बोलता था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उस समय अभ्यास कर रहा था मैं बोलने का। ऐसे करते 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 उनके मन में भावना प्रबल हुई कि मेरे को विदेश कैसे जाए, पैसा भैया नहीं, ऐसा नहीं। वृंदावन में रह करके लेखों को देखते 5-10 मिनट फालतू हो जाए, 9 बजाए 9 से उधर बोलो 5 मिनट रुक जाए विशेष यदि मूल है 5-10 मिनट। अब गुरु से हम लोग आते हैं, 10 मिनट का अधिकार तो हमारा है, 10 मिनट का अधिकार करना चाहिए। क्षमा है आप सबसे, 10 मिनट 5 मिनट फालतू दे दीजिए सुशेष हो। दिल्ली में रहते खुद ही लिखते, खुद ही प्रिंट करवाने जाते, खुद ही उस ग्रंथ को बाइंड करते, खुद ही उसको वितरण करते। एक दिन ऐसे करते करते जिस प्रेस में देखते थे ना, इस प्रेस की क्षमता था, उस प्रेस वाले का स्वामी जी मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज के समय में ये सब कौन पढ़े। भारत इस समय पूरा विदेशी परिवेश में जो है जा रहा है। ये लोग अखबार पढ़ने वाले हैं, मैगजीन पढ़ने वाले हैं, न्यूज चैनल पढ़ने वाले हैं, ये लोग कहाँ पढ़ेंगे इस भगवान की बात। स्वामी महाराज जी मुड़े उसके दरवाजे पर मुड़े, मुड़ करके उस समय बात कही जो सार्थक है। उन्होंने कहा आप कहते हुए मान पड़ेगा, मैं आपसे कहता हूं एक समय विश्व में ऐसा आएगा कि ये ग्रंथ सब हर एक स्थान पे ग्रंथ होंगे, हर एक आदमी इसको पढ़ेगा। मठ का मूल अस्तित्व ही ग्रंथ है। अगर मठ में ग्रंथ चर्चा नहीं हो तो वास्तविक लाभ क्या है? मठ का आधार क्या है? ग्रंथ, बुक्स आर द बेसिस। ग्रंथ नहीं हो, मठ से अवतार किसको बचाता है? वेद को और सप्त ऋषियों को। पूरी सृष्टि में किसी को नहीं बचाता, केवल वेद और सप्त ऋषि। क्योंकि वेद और सप्त ऋषि रहेंगे तो सृष्टि का प्रकरण चलता है। ग्रंथों भी उन्होंने काम किया। कहते कभी भी अत्यधिक धन हो, उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी, राधा के तट पर चलते हुए बोले अबे बाबू, कभी जिंदगी में आपके पास कभी जीवन में धन आएगा तो उस धन के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स पब्लिश करना। 3 घंटे में कही गई बात किसको कितनी समझ में आई, किसको कितनी समझ में आई, कोई नहीं कह सकता। मन इतना स्थिर नहीं है कि 2 घंटे बैठ करके सुन सके, लेकिन ग्रंथों में शक्ति है और इस ग्रंथों की शक्ति का ही पूरा उदाहरण सारे विश्व में है। विदेश जाने के बाद वे कैसे जाएंगे?
उस समय भारत से शिप्स चलती विदेश जाने के लिए। तो जो नाव होती थी शिप, उसकी मालिक थी सिंधिया, मतलब अचानक से बताई थी। उसके निकट गए तो मिली नहीं, बैठे रहे बात। एक दिन बात यूं बात थी, बोले काम आपसे मिलना, बोले बताओ क्या काम है, बोले कुछ काम है, बोले आपको मना तो दुनिया में नहीं भेज सकती आपको विदेश, अच्छा कुछ नहीं कीजिए। बस एक बार अगले दिन बैठ बोला कि मुझे विदेश जाने की टिकट दीजिए। अरे बोले आपको पता है वो विदेश कैसे जाया जाता है? नाव में बैठना पड़ेगा 37 दिन। 70 वर्ष की आपकी आयु है, 70 वर्ष की आयु में लोग सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में बैठते हैं, वृंदावन छोड़ करके बाहर जाएंगे। आज वो बाहर ना गए होते तो हम भी घर में बैठ करके टेलीविजन ही देख रहे होते, रिमोट का बटन हिला करते हम लोग, और आज वो घर से ना निकले। उन्होंने कहा ठीक है, बोले क्या करोगे वहां जाकर के? उनका विदेश में जाकर के बताऊंगा कृष्ण कौन है। उसके शब्द हैं थोड़े ठीक शब्द नहीं है, उसी के शब्द हो रहा। बोले अरे बूढ़े जाके मरेगा वहां पर, ऐसे उसने खुद बोला। बात बोले मैंने ऐसे शब्द व्यवहार किए उनके। बोले बूढ़े क्या करेगा वहां जाकर के? भारत में कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, भारत में सब लोग केवल स्त्री पुत्र धन भोग के लिए जी रहे हैं। विदेश में जाकर के कोई इस बात का प्रचार करेगा? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मेरे गुरु ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है। बोले जा फिर। अच्छा बोला जा रहा हूं तो फिर कुछ वस्त्र भी दे दीजिए। उसे वस्त्र भी दिए। उनके सर्वेंट क्वार्टर्स थे, स्वामी जी बाहर आए, कुछ दिन सिखाने चले गए। फिर कैलकाटा से वो पहले यहाँ से गए गुजरात, गुजरात से घूमते घूमते गए श्रीलंका, और श्रीलंका में उन्होंने अपना उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। लंका अकेले, पर कोई नहीं। और उसके बाद घूमते 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 कैलकाटा आए। माफ कीजिएगा, कैलकाटा से गुजरात, गुजरात से लंका, उसके बाद फिर अरेबियन सी में चले गए। तो कैलकाटा में जब शिप पे जा रहे थे ना, उनसे कोई मिलने नहीं आया। उन्होंने कहा क्या मेरे इधर रिश्तेदार रात में थे, आज उनको छोड़ने कोई नहीं आया। तो शिप पर बैठे, उन्हें कहानी जहां से शुरू हुई थी आज वहीं पर फिर से शुरू होने जा रही है। एक चैप्टर खत्म हुआ तो कृष्ण धाम नाम का वास्तविक चैप्टर शुरू हुआ। वास्तविक चैप्टर शुरू हुआ कृष्ण धाम नाम का। समुद्र अरेबियन सी में चल पड़ा, शिप अब अरेबियन सी में चल रही है। महासागर में समुद्र चल रहा है, और समुद्र की लहरें, समुद्र की हवा इतनी भीषण थी कि उनको पहला हार्ट अटैक आया। समुद्र के बीच में हार्ट अटैक आया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, ना कोई डॉक्टर। उसका नाम अभय चरण जो उनके पिताजी ने रखा वो साथ रखा। कोई डर नहीं उनको मृत्यु का। तो कहने में मैंने थोड़ी देर करके लेट शुरू किया उनका चरित्र, ये भी दोष है, उन्हीं के विषय में कहना चाहिए था, जैसा भी हो। पहला हार्ट अटैक आया, थोड़े दिनों बाद दूसरा हार्ट अटैक आया, 2 हार्ट अटैक। किस लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हम सब ऋणी हैं उनके। इस ऋण को चुकाने का केवल एक माध्यम उनके द्वारा की हुई बात का पालन और उनके द्वारा कही हुई बात का प्रचार, बस। और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। दूसरा हार्ट अटैक आया, तो दूसरे हार्ट अटैक के बाद 9 दिन कुछ नहीं खाया उन्होंने। 9वें दिन अपनी डायरी, जन्म डायरी लिखा, आज मैंने थोड़ी खिचड़ी खाई। पहले समुद्र की लहरें बड़ी भयानक थी, अब अटलांटिक बिल्कुल शांत हो गया। क्यों शांत हो गया है? क्योंकि रात को उनको स्वप्न आया कि अटलांटिक महासागर में बहुत बड़ी शिप, एक बहुत बड़ी नाव है। उस नाव में 24 सीट्स हैं। उन 24 सीटों में सब अवतार बैठे हैं।
और शिप के नाविक के रूप में कृष्ण ऐसे खड़े हुए हैं। अटलांटिक सागर की लहर पार करते हुए कृष्ण जा रहे हैं, बोले मुझे कोई भय नहीं, मैं समझ गया हूं कृष्ण को वहां उनका चरित्र क्या कहा जाए, मृत में भी प्राण संचार कर दे, ऐसे थे या ऐसे हैं वो। वहां पहुंचे और देख रहे हैं जलदूत की डायरी में, इस मैं अकेला वृंदावन में ऋषि घाट में रह रहे हैं, मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह करती थी, मेरे पिता मुझसे बहुत स्नेह करते थे, मेरे संबंधी रिश्तेदार बहुत प्रेम करते थे मेरे से। आज परिवार के नाम पर मेरे पास से केवल लिस्ट है ये बस कुछ नहीं। चलते चलते प्यार मेरे को आनंद दे रहे हैं इस घटना के। तब उन्होंने कीर्तन निकाले, कृष्ण तब पुण्य मेरे भाई, 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 पुण्य ही बेलबे नाना सुखी तबे दृढ़ करी तो माता, पुण्य ही बेलबे नाना सुखी तबे दृढ़ करी तो माता, कृष्ण तब पुण्य हमें श्री सिद्धांत सरस्वती शशि सुत प्रिय अति तार सेवा जार तुल्य नाय, उस सिद्धांत सरस्वती की सेवा की तुलना नहीं होती। ऐसे अभूतपूर्व कीर्तन है, समय नहीं है उसका। और अब मैं शेष निकल रहा हूँ, विदेश पहुंचे, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। यह अपने आप में भागवत स्वरूप है, बहुत कुछ हुआ। भक्तों के अनगिनत उपाख्यान है, अनकाउंटेबल उपाख्यान है। उनके एक उपाख्यान मैं कहकर विशेष करूंगा। तो थोड़े बीमार हो गए, बॉम्बे में थे, थोड़े बीमार हो गए। बैंगलोर से एक ज्योतिष शास्त्री, उस समय का बड़ा पारंपरिक ज्योतिष शास्त्री, फ्लाइट लेकर के गया बॉम्बे और कहा कि आपके गुरु से मिलना है। शिष्यों को बोला, स्वामी महाराज को बोला कि आपसे मिलने कोई आया है। बोले कौन आया है? बोले एक ज्योतिष शास्त्री है आया। ज्योतिष शास्त्री ने कहा, स्वामी जी आपको पता क्यों बीमार है? क्योंकि आपने अपने जीवन काल में अपने विग्रह को स्थापित किया। इसलिए नहीं किया, केवल श्री रामानुजाचार्य की एक भी घटना सुननी आती है, वो भी विशेष रूप में। वरना किसी भी आचार्य ने अपने जीवन काल में अपने मूर्ति या विग्रह को मंदिर में स्थापित नहीं किया। इसके कारण आपको शरीर में कष्ट है। स्वामी महाराज बोले ऐसा नहीं, मैं जानता हूं, मैंने जानबूझकर भी अपने विग्रह को स्थापित किया। बोले क्यों? मैं अपने हर विग्रह में, अपने जीवन काल में विग्रह को स्थापित करूं। क्यों? इसलिए करूंगा कि जो भी मेरे उस विग्रह के निकट आएगा, उसके समस्त पापों का हरण मैं करूंगा, उसके समस्त पापों का हरण मैं करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे जीवन में कुछ भजन किया, सिंहदेव आप समस्त जीवों को मुक्त कर दीजिए और समस्त जीवों के सारे पाप को मेरे मस्तक पे डाल दीजिए। ऐसा उनका भूतपूर्व जीवन चरित्र है। कहाँ कहें, क्या ना कहें, कौन सी चीज स्पर्श करें, कौन सी ना करें, लेकिन वो कृष्ण कृपा होती है।
शब्द में ही उनकी सारे के सारे गुण समाये हैं। जब विष्णु की कृपा मूर्ति कोई आकार लेती है तो ऐसे ही देखिए